Hello students, today my topic is refraction of light. In this lecture we contain 3 points: what is the refraction of light, and what is the law of refraction, and what is the condition of refraction, why this phenomena is so happen. These 3 points we are contained in this lecture. तो चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ओके, आप इस स्लाइड में देख सकते हैं अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, हम लोग इस स्लाइड पे अभी रिटर्न होंगे, थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है. ठीक, देखिए मान लीजिए आपका ये कोई एक मीडियम है और ये एक सरफेस है जो किसी दूसरे मीडियम को सेपरेट कर रहा है. दो मीडियम का मतलब दो मीडियम का मतलब मान लीजिए आपका ये एयर है, एयर, और ये मान लीजिए आपका ग्लास. ऐसे ही दो मीडियम, या फिर मान लीजिए वाटर, या फिर मान लीजिए ये आपका वाटर. समझ में आ रहा है? मतलब दो मीडियम का मतलब लाइट जब किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, लाइक एयर से वाटर में जाए या वाटर से ग्लास में जाए या ग्लास से वाटर में जाए, तो ही हमको ये फिनोमिना देखने को मिलती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसे हिंदी में प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं. लाइट की स्पीड जो होती है वह किसी एक फिक्स मीडियम में फिक्स होती है. जो लाइट की स्पीड होती है वह किसी एक पार्टिकुलर मीडियम में कांस्टेंट होती है. अगर वाटर में जो लाइट की स्पीड है वही रहेगी, लाइट की जो स्पीड है एयर में वही रहेगी. बट जब ये डिफरेंट मीडियम में जाती है तो इसकी स्पीड चेंज होती है. जैसे एयर में इसकी स्पीड कुछ और मिलेगी, लेकिन जब ये वाटर में जाएगी तो इसकी स्पीड क्या होगी, चेंज हो जाएगी. समझ में आ रहा है? तो लाइट की स्पीड जब वो डिफरेंट मीडियम में जाती है तो भी चेंज हो जाती है. इसी के कारण ये फिनोमिना देखने को मिलती है. होता क्या है इस फिनोमिना में, मान लीजिए ये आपका नॉर्मल है और ये प्लेन है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, मीडियम फर्स्ट एंड मीडियम सेकेंड. व्हेन लाइट कम्स फ्रॉम एनी वन मीडियम and enter into the any another medium, then it is bends. That phenomena of light is known as the refraction of light. मतलब जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वह क्या होती है, बेंड हो जाती है. लाइट के बेंड होने की प्रॉपर्टी को ही हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं. मीन्स लाइट तो हमेशा स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करती है, तो उसको इस तरह से हमेशा एक स्ट्रेट पाथ पे ही आना चाहिए था, लेकिन वह स्ट्रेट पाथ पे आती नहीं है. जैसे ही वह दूसरे मीडियम में एंटर करती है वह या तो इधर झुक जाती है या तो फिर इस अपने ओरिजिनल पाथ से और दूर चली जाती है. ये इस पाथ पे ये आती ही नहीं है. इसी फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं. समझिएगा कि ये सरफेस है, ये नॉर्मल है. जब लाइट एक मीडियम से ट्रेवल करती है और जैसे ही ये दूसरे मीडियम में इंटर करती है, ये स्ट्रेट पाथ को छोड़ देती है, या तो ये और ऐसे झुक जाती है या तो फिर ये और ऐसे दूर चली जाती है जब वो दूसरे किसी मीडियम में इंटर करती है. लाइट की इसी फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं. चलिए अब समझते हैं कि कब लाइट नॉर्मल से दूर जाएगी और कब लाइट नॉर्मल की तरफ और झुक जाएगी. मान लीजिए कि जो आपका फर्स्ट मीडियम है वह आपका डेंसर है और जो आपका सेकंड मीडियम है वह आपका रेयर है. सबसे पहले हम लोग डेंसर और रेयर मीडियम को ही समझ लेते हैं कि डेंसर मीडियम क्या होता है और रेयर मीडियम क्या होता है. तो डेंसर मीडियम का मतलब जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो, और रेयर मीडियम का मतलब जिसकी डेंसिटी कम हो. तो यहां पर हमको ऑब्लिक्वली डेंसर और ऑब्लिक्वली रेयर देखना है लाइट के लिए. तो जो डेंसर मीडियम होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी तो उसमें लाइट की स्पीड क्या होगी, कम होगी. और जो रेयर मीडियम होगा उसकी डेंसिटी कम होगी, उसमें लाइट की स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम होगी. समझ पा रहे हैं? तो डेंसर मीडियम मीन्स जिसमें लाइट की स्पीड मिनिमम हो और रेयर मीडियम मीन्स जिसमें लाइट की स्पीड मैक्सिमम हो. समझ में आ रहा है? तो उसको हम लोग डेंसर मीडियम कहते हैं और हम लोग दूसरे को रेयर मीडियम कहते हैं. समझ पा रहे हैं? तो मान लीजिए फर्स्ट मीडियम मेरा डेंसर है और सेकंड मीडियम हमारा रेयर है. तो जब लाइट डेंसर मीडियम से होकर के रेयर मीडियम में इंटर करती है तो ये नॉर्मल से दूर चली जाती है.
ये क्या होती है, नॉर्मल से दूर चली जाती है। उसी का अपोजिट, व्हेन लाइट इंटर्ड फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर करती है तो ये नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। ये दो कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। पीछे स्लाइड में हमने जो दिखाया वहां पे आप देख सकते हैं। फर्स्ट स्लाइड आप देखेंगे, वहां पे आप देखिए, खुद देखिए, आप फर्स्ट स्लाइड आप देखेंगे तो वहां पे देखिए, ये फर्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं कि जब लाइट रेयर से डेंसर में आ रही है तो देखिए अपना ओरिजिनल पाथ ये छोड़ करके क्या हुई, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। और यही जब देखिए आप जब आपकी लाइट जो है दूसरे फिगर में डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम आ रही है तो क्या हो रहा है, ये ओरिजिनल पाथ को छोड़ के क्या हो रही है, नॉर्मल से दूर चली जा रही है। ठीक है, तो दिस फिनोमिना ऑफ लाइट इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ पा रहे हैं? When light comes from rare to denser, then it is bends towards the normal, and when light comes from denser to rare, then it is away from the normal. This phenomena of light is known as the reflection of light. You can define it also that the reflection of light is defined as when light goes from one transparent medium to another transparent medium, then it is bent. That bending of light is called reflection of light. That bending of light is called reflection of light. ये bending two types से होती है, either it is bends toward the normal or it is goes away from the normal. कब वह नॉर्मल से अवे होगी और कब वह नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, आप ये चीज यहां से देख सकते हैं। समझ में आ गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? ओके, हमको आगे समझना है कि वाई दिस फिनोमिना इज सो हैपेंड। तो यूं समझ ले यह फिनोमिना क्यों होती है, तो हमने पहले ही बता दिया कि ये फिनोमिना आपकी जो होती है वह लाइट की स्पीड के कारण होती है। जो लाइट की स्पीड होती है वह डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है। अगर आपका मीडियम चेंज हो गया तो लाइट की स्पीड भी आपकी चेंज हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? यानी कि वाटर है अगर तो लाइट की स्पीड कुछ और होगी, एयर है तो एयर में लाइट की स्पीड कुछ और होगी। तो लाइट की स्पीड डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होने के कारण ही यह फिनोमिना देखने को मिलती है। स्पीड कहीं ज्यादा हो जाती है, किसी दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो कम हो जाती है। वो डिपेंड करता है कि लाइट आगे आने वाला मीडियम लाइट के लिए कैसा है, डेंसर है या रेयर है। अगर डेंसर रहेगा तो लाइट की स्पीड और कम हो जाएगी और जो रेज है वह झुकना शुरू हो जाएगी, बेंड होने लगेगी बहुत ज्यादा। और अगर आने वाला मीडियम बहुत रेयर है तो लाइट की स्पीड ज्यादा हो जाएगी पिछले मीडियम के कंपैरिजन में, और लाइट क्या होगी, नॉर्मल से दूर जाने लगेगी। समझ पा रहे हैं? तो ये फिनोमिना, तो हम लोगों ने इस टॉपिक को भी समझ लिया, इस पॉइंट को भी समझ लिया, व्हाई दिस फिनोमिना इज सो हैपेंड। तो दिस फिनोमिना इज हैपेंड ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ ड्यू टू द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। यह फिनोमिना क्यों होती है? क्योंकि लाइट की जो स्पीड है वह डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है। समझ में आ गया? ओके, चलिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? तो देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द इंसिडेंट रेज, सुनिएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप देख सकते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी स्लाइड प्रॉब्लम हो गई। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आप देख सकते हैं कि इंसिडेंट रेज, देखिए जो रेज आपकी इंसिडेंट होती है पहले मीडियम में, दैट इज कॉल्ड द इंसिडेंट रेज। इस रेज को हम इंसिडेंट रेज कहते हैं। और जो रेज दूसरे मीडियम में आती है, या तो वह नॉर्मल से दूर जाए या आवे जाए, उसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रेज कहते हैं। और ये आपका जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया गया है ये आपका नॉर्मल है। इंसिडेंट रेज नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम लोग इंसिडेंट एंगल कहते हैं, आई। और ये रिफ्लेक्टेड रेज नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम लोग रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं, स्मॉल आर। तो इट इज द इंसिडेंट एंगल एंड इट इज द रिफ्लेक्टेड एंगल, इंसिडेंट रेज एंड रिफ्लेक्टेड रेज। और ये क्या है, नॉर्मल। तो रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? रिफ्लेक्शन का जो फर्स्ट लॉ कहता है वह कहता है कि द इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल lies at same point and in same plane. इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज और नॉर्मल तीनों एक ही पॉइंट और एक ही प्लेन में होते हैं। समझ पा रहे हैं? ये आपका क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फर्स्ट लॉ है। ठीक है। सेकेंड लॉ इसका क्या कहता है? इसका सेकेंड लॉ कहता है
कि जो आपका ये इंसिडेंट एंगल है और जो आपका रिफ्लेक्टेड एंगल है, इन दोनों का साइन ले लीजिए, साइन ऑफ आई एंड साइन ऑफ आर। आप लोग साइन के बारे में तो जानते होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ठीक है ना, इसको बताने की जरूरत नहीं है। तो सेकेंड लॉ में बोला गया है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज ऑलवेज कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम लोग को ये भी समझना है कि आखिर में ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही, आज के लेक्चर में। हम लोग आगे के लेक्चर में इसको समझेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक्स करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप स्लाइड से नोट्स बना सकते हैं, ओके। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हमने दे रखा है, और फर्स्ट स्लाइड में हम आपको दिखा दें तो फर्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं कि अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, तो आप नोट्स बना लेते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक्स और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आगे और अच्छे वीडियो बना सकें। थैंक यू।